हेलो फ्रेंड्स, एबी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, एक ही हमारे पास रेडमी का फ़ोन आया है। इसमें जो है एफआरपी लगी हुई है, हम इसकी एफआरपी बाईपास करेंगे। चलिए सीखते हैं एफआरपी कैसे बाईपास होगी। देखो बच्चों, देखो इसमें क्या है। सबसे पहले देखो, जब भी कभी जैसे तुम्हारे पास इस तरीके से फ़ोन आएगा, ऐसे फ़ोन आए, कस्टमर तुम्हारे पास कैसे लेके आएगा, ऐसे फॉर्मेट करके लेके आएगा कस्टमर। ठीक है, कस्टमर ने ऐसे ले आया। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखो इंग्लिश आया, यहाँ से आगे बढ़ाया, इंडिया पे टिक करा, यहाँ से आगे बढ़ाया। देखो इसकी इस पे आई हैव रीड पे करा, टिक करा। ठीक है, स्किप दिस स्टेप करा, अगेन स्किप। देखो स्किप, मोर एक्सेप्ट। देखो अब यहाँ पे क्या है, अब ये देखो स्किप, इसको स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं और डोंट एग्री कर देते हैं। ठीक है, इसे क्लासिक करते हैं। देखो और सेटअप कंप्लीट। अब ये देखो ये क्या आ गया, आ गया ना ये। अब ये मांग रहा है कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपने फ़ोन की ऑनर जो हमने फर्स्ट आईडी डाली होगी। एफआरपी को बोलते क्या है, पहले तो ये समझो। एफआरपी का मतलब होता है फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन लॉक। फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन लॉक। अब ये लगता कैसे है, जब हम कभी फ़ोन ऑन लेते हैं ना, ये अपना जैसे हमने फ़ोन खरीदा, तो जो हम उसमें अपनी गूगल आईडी डालते हैं ना, जो अपनी जीमेल की आईडी डालते हैं, जो फर्स्ट ऑनर होता है जो अपनी जीमेल की आईडी डालता है, वो आईडी ये मांगता है। वो आईडी ये मांगता है। क्यों कब मांगता है, जब हम फ़ोन को फॉर्मेट कर देते हैं। जैसे हमने अपने फ़ोन को फॉर्मेट कर दिया, तो वो आपसे ये आईडी मांगेगा। और ये आईडी हमें पता नहीं है, या हम इसका पासवर्ड भूल गए, या हमें आईडी नहीं पता। तो ये क्या बोलेगा कि भाई इसमें आईडी डालो ऑनर वाली, जो फर्स्ट ऑनर बनाया था, जिसने जब ये फ़ोन आया था, जिसने फर्स्ट ऑनर की आईडी बनाई थी, वो डालो, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। वो आईडी डालो जो ऑनर ने आईडी बनाई है, वो आईडी डालो। और हमें वो आईडी पता नहीं है, तो इसलिए हम ये इस लॉक पे आगे खड़ा हो जाएगा। इसलिए हम इसे बोलते हैं एफआरपी लॉक, फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन लॉक। ठीक है, तो अब इसको हमें बाईपास करना है। अब बाईपास कैसे होगा ये लॉक। ठीक है, तो इसको हमें बाईपास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ़ोन को जो है ना, हमको क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। क्यों खोलना पड़ेगा मैं बताता हूँ। फ़ोन को इसलिए खोलना पड़ेगा, फ़ोन में ना 2 पॉइंट होते हैं, उसको बोलते हैं EDL पॉइंट, एमरजेंसी डाउनलोड मोड। एमरजेंसी डाउनलोड मोड उसको ये बोलते हैं। उसमें एक EDL पॉइंट होते हैं 2। इन 2 EDL पॉइंटों को चिमटी से शॉर्ट करके हमें फ़ोन के सबसे पहले क्या दिलवाने हैं, ड्राइवर। अब ड्राइवर क्या होते हैं ये समझो। ड्राइवर ये चीज़ होती है, जैसे इसमें जो चिपसेट डला हुआ होगा, इसमें कौन सा चिपसेट डला हुआ है, इसमें क्वालकॉम का चिपसेट डला हुआ है। तो आपके पीसी के अंदर क्वालकॉम CPU के ड्राइवर होने चाहिए। ड्राइवर कैसे लोगे, ड्राइवर गूगल से लोगे। गूगल से आप लिखो क्वालकॉम USB मोबाइल ड्राइवर, तो आपको क्वालकॉम CPU के जो ड्राइवर मिल जाएंगे। आपके सिस्टम में क्वालकॉम CPU के ड्राइवर होने चाहिए। क्योंकि जो पोर्ट बनाता है ना सॉफ्टवेयर, पता है कैसे होता है, हमेशा सॉफ्टवेयर कभी भी कंपनी के नाम से नहीं होता कि ये वीवो का फ़ोन है तो इसमें वीवो का सॉफ्टवेयर होगा, ओप्पो का फ़ोन है तो ओप्पो का सॉफ्टवेयर होगा। ऐसे नहीं होता कभी भी। सॉफ्टवेयर हमेशा CPU के बेस पे होता है। जो सा उसमें CPU डला हुआ है ना, उसी के बेस पे उस पर सॉफ्टवेयर होता है हमेशा। अब जैसे इसमें क्वालकॉम का CPU डला हुआ है, तो इसमें हम इसकी एफआरपी वापस करेंगे, तो हमें क्वालकॉम के ड्राइवर दिलवाने पड़ेंगे। क्वालकॉम CPU। अगर इसमें मीडियाटेक का होता तो इसमें मीडियाटेक के ड्राइवर दिलवाते। अभी ये CPU है इसमें क्वालकॉम का, तो हमको किसके ड्राइवर दिलवाने, क्वालकॉम के ड्राइवर दिलवाने। तो क्वालकॉम के ड्राइवर कोई भी फ़ोन हो, जो क्वालकॉम के ड्राइवर बनते हैं ना, वो EDL पॉइंट से बनते हैं, इमरजेंसी डाउनलोड मोड। अब इस फ़ोन में EDL पॉइंट कौन से हैं, अब ये कैसे पता चलेगा कि इस फ़ोन में EDL पॉइंट कौन से हैं। ठीक है, 2 पॉइंट होंगे EDL पॉइंट के, उनको चिमटी से शॉर्ट करेंगे और डाटा केबल लगाएंगे, तो आपका पोर्ट बनेगा, तब आप एफआरपी बाईपास कर पाओगे। जब तक ये फ़ोन पोर्ट नहीं बनाएगा सिस्टम के साथ, क्वालकॉम का पोर्ट नहीं बनाएगा, तब तक आप इस फ़ोन का जो है सॉफ्टवेयर या एफआरपी कुछ भी नहीं कर सकते। इस फ़ोन के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते अगर पोर्ट नहीं बनाएगा। और पोर्ट ना बनाने के रीज़न बहुत सारे होते हैं। पोर्ट बनाता कौन है, पहले ये बताओ। चार्जिंग सेक्शन पढ़ा था ना आप लोगों ने, उसमें पोर्ट बनाता कौन है। कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए कौन सी लाइनें जाती हैं बताओ। कंप्यूटर से जो कनेक्ट करने के लिए 2 लाइनें बताई थी ना मैंने आप लोगों को, जो ये कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए होती है या सॉफ्टवेयर करने के लिए होती है, उन 2 लाइनों का नाम क्या होता है। नहीं, ID और DM और DP। DP। जो DM और DP होता है डाटा पॉजिटिव डाटा नेगेटिव। एक्चुअली में अगर ये दोनों लाइनें, जैसे कभी किसी भैया के पास, जैसे किसी टेक्नीशियन के पास फ़ोन गया रिपेयरिंग के लिए, ठीक है, उसमें उसने लगाया चार्जिंग जैक। अब ज़्यादातर टेक्नीशियन क्या करते हैं, जब चार्जिंग जैक लगाते हैं ना, तो उसमें DM और DP की लाइन ही नहीं लगाते, जोड़ते ही नहीं है। और DM और DP की लाइन अगर नहीं जोड़ोगे, तो अगर वो फ़ोन गलती से सॉफ्टवेयर या एफआरपी पे आ गया, वो होगा ही नहीं।
जब तक उसकी डीएम और डीपी की लाइन चालू नहीं होगी, डीएम और डीपी की लाइन ठीक नहीं होगी। ठीक है, तो डीएम और डीपी की लाइन होती है कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए। अगर इसमें डीएम और डीपी की लाइन में प्रॉब्लम होगी इस जैक में, तो ये सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, डाटा केबल अपनी चेक करो, आपकी डाटा केबल ख़राब हो सकती है या डीएम डीपी की लाइन ख़राब हो सकती है अगर ये पोर्ट नहीं बना रहा है तो। ठीक है, अब मैंने आपको बोला ईडीएल पॉइंट को टच करोगे चिमटी से तब पोर्ट बनाएगा। अब मेरा ये है कि ईडीएल पॉइंट आप जानोगे कैसे कि इस फ़ोन का कि इसमें ईडीएल पॉइंट कौन से हैं। ठीक है, तो इसके लिए ना आपको गूगल का सहारा लेना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल पे जाना पड़ेगा। आपको क्या करोगे, आप गूगल पे जाओगे। देखो मैं बताता हूँ कैसे जाओगे गूगल पे। अब आप गूगल पे आना, देखो ये गूगल पे आ गए आप। यहाँ पे आप टाइप करना, हमारे पास फ़ोन है ये Redmi 8A, तो आप यहाँ पे टाइप करना Redmi 8A EDL पॉइंट ऐसे टाइप करना और एंटर मारना। देखो तो आपको देखो यहाँ पे पिक्चर में आ जाएगी, यहाँ पे Redmi 8A की पिक्चर आ जाएगी। देखो ये थोड़ी और जूम कर देता हूँ मैं पिक्चर को। देखो यहाँ देखो दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये 2 पॉइंट दिखा रहा है। ऐसे करेंगे ईडीएल मोड दिखा रहा है ना, 908 लिखा हुआ यहाँ पे, ये 2 पॉइंट से दिखा रहा है। तो आप फ़ोन में आओ, ये देखो फ़ोन पे आओ, फ़ोन पे आओ। देखो ये लिखा हुआ है ना बूट का, ये लिखा हुआ है, ये लिखे हुए 2 पॉइंट ये रहे। फ़ोन पे दिखाओ, देखो ये रहे 2 पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंटों को आपको चिमटी से क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा। चिमटी से शॉर्ट करोगे और बैटरी का पत्ता हटा देना। जैसे ये बैटरी का पत्ता क्या करा, हटा दिया। इन दोनों पॉइंटों को चिमटी से शॉर्ट करोगे और डाटा केबल लगाओगे तो ईडीएल मोड में जाएगा, तो पोर्ट बनाएगा। पोर्ट भी तभी बनाएगा। अब पोर्ट कैसे बनाए, पोर्ट कैसे चेक करते हैं कि फ़ोन का पोर्ट जो है कंप्यूटर के साथ बन गया या नहीं बना, ये कैसे चेक करते हैं। इसके लिए आपके सिस्टम में पहले क्वालकॉम के ड्राइवर इंस्टॉल होने चाहिए। क्वालकॉम सीपीयू के ड्राइवर इंस्टॉल होने चाहिए, तभी पोर्ट बनेगा, वरना पोर्ट नहीं बनेगा। आप जितनी मर्जी कोशिश करते रहना, पोर्ट नहीं बनेगा। क्या है आपको जो है ना, जो ये 90 पोर्ट है ना, देखो आप पोर्ट कैसे बनना है, पोर्ट चेक कैसे करना है। ये देखो आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर में जाना और मैनेज में जाना। अपने कंप्यूटर में जाना और मैनेज को खोलना। देखो अभी मैं आपको चेक कराता हूँ कि पोर्ट बन रहा है नहीं बन रहा, अभी चेक कराता हूँ। 2 मिनट मैनेज खुल जाए। ये देखो ये मैनेज खुल गया। डिवाइस मैनेजर में जाना, डिवाइस मैनेजर में जाना। अभी डिवाइस मैनेजर ओपन हो रहा है और यहाँ पे देखो ये पोर्ट लिखा है ना, यहाँ पे करना। देखो अभी यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ये क्वालकॉम के पोर्ट बनाएगा। जहाँ पे पोर्ट लिखा है ना, देखो कैसे बनाएगा। ये देखो इन दोनों पॉइंटों को चिमटी से शॉर्ट करोगे। देखो ये दोनों पॉइंट चिमटी से शॉर्ट कर दिए। ठीक है, और यहाँ से इसको हमने यहाँ पे क्या कर दी, डाटा केबल लगा दी। देखो ये दोनों पॉइंट चिमटी से शॉर्ट करके ये देखो और डाटा केबल लगा दी। अब देखो पोर्ट बनेगा, यहाँ पे क्वालकॉम का पोर्ट बनेगा। देखो ये देखो ये बन रहा है क्वालकॉम का पोर्ट। देखो बन गया पोर्ट क्वालकॉम का। ये देखो ये बन गया ना क्वालकॉम यूएसबी की लोडर पोर्ट आ गया ना। जब तक ये पोर्ट नहीं बनेगा ना, तब तक आपके फ़ोन में ना तो सॉफ्टवेयर होगा ना एफआरपी होगी। आप अपने फ़ोन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये पोर्ट बनना जरूरी है। ठीक है, और पोर्ट हमेशा ये ध्यान रखो, क्वालकॉम सीपीयू का पोर्ट किससे बनेगा, ईडीएल पॉइंट को टच करने से। ईडीएल मतलब इमरजेंसी डाउनलोड मोड, समझ गए। एफआरपी लोग बाईपास कर रहे हैं, ईडीएल पॉइंट पे टच करके हमने क्या करा, इसको पोर्ट बनवाया और ये क्वालकॉम का क्या बन गया, पोर्ट बन गया। यहाँ पे देखो ये बन गया ना क्वालकॉम यूएसबी का पोर्ट बन गया। अब क्या करेंगे, देखो जब इसके हम एफआरपी बाईपास करेंगे ना, तो हमने मेरे पास है ना एक टूल है, ये टूल होता है अनलॉक टूल होता है, ये परचेज करना पड़ता है टूल। ठीक है, इससे काम करते हैं हम लोग ज़्यादातर, जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह करना है या एफआरपी वगैरह करनी है, हम इस टूल से करते हैं ज़्यादातर। तो हमको ये टूल ओपन करा हमने और हम इसमें कहाँ पे जाएंगे, हम इसमें जाएंगे, हमारा ये फ़ोन कौन सा रेडमी का फ़ोन है, तो हम इसमें एमआई पे जाएंगे। देखो यहाँ पे एमआई पे जाएंगे और एमआई पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सिक्योरिटी में। यहाँ सिक्योरिटी पे गए और यहाँ पे हम अपने फ़ोन का क्या देखेंगे, मॉडल नंबर सेलेक्ट करेंगे। तो मॉडल कौन सा हमारा, Redmi 8A, तो हम यहाँ पे डालेंगे Redmi 8A। Redmi 8A डाल दिया, ये आ गया Redmi 8A। इस पे देखो ईडीएल लिखा हुआ है ना, ईडीएल मोड में हटा रहे हैं ना, यहाँ पे देखो ईडीएल भी लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ईडीएल पे आएंगे और हमें क्या करना है, एफआरपी हटानी है। तो यहाँ पे आ रहा होगा इरेज एफआरपी आ रहा है, तो इरेज एफआरपी पे टिक करा। अब देखो इसकी एफआरपी हटेगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना इरेज एफआरपी। अभी देखो अभी ये कनेक्ट होगा,
देखो पोर्ट बन गया, देखो यहाँ वहाँ पे पोर्ट बन गया, देखो ये देखो। देखो रीसेट FRP ओके आ गया ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, वहाँ पे देखो यहाँ लिखा हुआ आ गया ना, इरेजिंग FRP ओके, रिबूट ओके हो गया ना। तो FRP क्या हो गई, इसमें से डिलीट हो गई। चलो हम अपने फ़ोन को जो है वो ऑन करके देखते हैं कि क्या इसमें से FRP हटी है या नहीं हटी। ठीक है, देखते हैं। अब ये फ़ोन ऑन होगा, ऑन होके देखते हैं कि क्या पूरा ऑन हो जाता है, क्या इसमें Gmail का अकाउंट लगता है या नहीं लगता, वो हम चेक करते हैं। ठीक है, बैटरी हमने लगा दी है, ऑन करते हैं सेट को। उसी को सेंड करके यहाँ से स्लाइड आउट करके और ये ड्राइवर की डेट हो जाएगी, तो ये करेक्टर जरूरत के हिसाब से उसके क्या हो जाएगा। और अगर पीछे नॉर्मल हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी, तो फिर से कमांड को वापस लेके बंद हो जाएगा। तो ये जब जब स्टार्ट होगा, देखो इस पे गए, इंग्लिश पे आ गए, यहाँ से फिर आगे बढ़ाया, इंडिया पे सिलेक्ट करा। अब इसको यहाँ से गए, यहाँ पे हटाए, स्किप दिस स्टेप, ओके करा, स्किप करा और मोर के ऑप्शन पे गए, एक्सेप्ट करा। स्किप करा, सेटअप कंप्लीट करा। देखो ऑन हो गया, हट गई FRP। ठीक है, तो देखो आज हमने क्या सीखा, Redmi 8A की FRP हटानी सीखी कैसे। कोई भी Qualcomm CPU की FRP है, ये Redmi 8A था, आपके पास जैसे भी कोई भी Qualcomm CPU, चाहे वो Vivo का ब्रांड हो, Oppo का ब्रांड हो, MI का ब्रांड हो, उसमें अगर Qualcomm CPU लगी हुई है और उसमें FRP लगी हुई है, तो FRP हटाने के लिए आपको फ़ोन को EDL मोड में डालना पड़ेगा। ठीक है, उससे ड्राइवर दिलवाने पड़ेंगे, और जो भी आप टूल यूज़ करो, अनलॉक टूल यूज़ करो, ये अनलॉक टूल था, या आप UMT का यूज़ करो। आपके पास 2-3 तरीके के टूल होते हैं जो कि हमारे ज़्यादा चलते हैं। अनलॉक टूल होता है, UMT टूल होता है, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा भी। ठीक है, इन टूल से आप इसका FRP करो, सॉफ्टवेयर करो, जो आपको करना है वो करो। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगे, लाइक शेयर एंड कमेंट करना। थैंक यू।